दोस्तों, अभी आप इस वीडियो को ध्यान से देखो और हमें बताओ कि ये ऊंट बिना सर के जिंदा कैसे है। दोस्तों, आपने शायद सुना होगा कि फांसी देते समय जल्लाद कैदी की कानों में कुछ कहता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो क्या कहता है? या फिर क्या आप ये बता सकते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी है और ये कहाँ पर मौजूद है? अगर आप सब इन सारे सवालों के जवाब नहीं जानते तो हम हैं किस लिए? आप बस अपनी कुर्सी पेटी बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ फैक्ट से भरी दुनिया में। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, जब भी हम ऑनलाइन कभी पैसों का ट्रांजैक्शन करते हैं तब बैंक के द्वारा हमारे फोन में एक OTP भेजा जाता है। इसको सही डालकर ही आप पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि OTP कब और क्यों चालू किया गया था? अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि OTP साल 2008 में चालू हुआ था, जब अमेरिका के एक वकील की बैंक अकाउंट से किसी ने $60,000 निकाल लिए थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तब वो रिसर्च में बैठ गए। तब उन्हें ये पता चला कि ऐसी हरकत उनसे पहले भी 6 अलग अलग लोगों के साथ हो चुका है और ये काम उनके देश से नहीं बल्कि दूर जापान में बैठा कोई शख्स कर रहा था। और जब अथॉरिटी को ये बात पता चली तब ये OTP वाला सिस्टम चालू किया, जो काफी ज्यादा सिक्योर है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, जब भी कोई प्लेन लैंडिंग या फिर टेक ऑफ करती है उस वक्त प्लेन की लाइट कम कर दी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा किस लिए किया जाता है? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि आपको शायद पता है कि जब भी हम ज्यादा लाइट वाली जगह से अंधेरे वाली जगह में जाते हैं या फिर अंधेरे वाली जगह से लाइट वाली जगह में जाते हैं तब हमारे आंखों को कुछ वक्त लगता है एडजस्ट होने में। और आपको शायद पता नहीं होगा कि प्लेन जब लैंडिंग या फिर टेक ऑफ होती है तब प्लेन में इमरजेंसी सिचुएशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर गलती से प्लेन में ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो प्लेन में बैठे सारे पैसेंजर ज्यादा घबरा जाएंगे और अचानक लाइट जाने से वो सब अच्छे से देख भी नहीं पाएंगे कि कहां से निकलेंगे और इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एक्सीडेंट होने का। और इसी वजह से प्लेन के लाइट को लो करके रखा जाता है ताकि अगर गलती से भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो पैसेंजर जल्दी जल्दी सुरक्षित बाहर निकल जाए। तो क्या आपने कभी सोचा था इसके बारे में? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर हमें किसी से गहरी चोट मिलती है तो हम अक्सर रो देते हैं और रोने के साथ साथ हमारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कैसा हो कि आप रोएं और आपकी आंखों से आंसू ना निकले? क्या ऐसा संभव है? आप सोचेंगे नहीं, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल संभव है और ये न्यू बॉर्न बेबी के साथ होता है और ऐसा 2 से 3 हफ्तों तक हो सकता है। और ऐसा होने के पीछे का कारण है लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी कि आंसू की ग्रंथियां, जो न्यू बॉर्न बेबी में विकसित होने में 2 से 3 हफ्ता लगता है और इसी वजह से रोते वक्त उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने शायद सुना ही होगा कि फांसी देते समय जल्लाद कैदी की कानों में कुछ कहता है। जी हाँ दोस्तों, वो कुछ तो कहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो क्या कहता है? अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि वो जल्लाद उस कैदी के कानों में कहता है कि मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मैं बस आदेशों का पालन कर रहा हूँ। और उसके बाद उसको फांसी में चढ़ा दिया जाता है। क्या आपने इससे पहले ये बात कभी सुनी थी? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि हमारे ब्रह्मांड में हजारों लाखों तारे मौजूद हैं, लेकिन क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि उस तारे का नाम है BY कैनिस मेजोरिस। जी हाँ, और एक मजेदार बात तो ये है कि ये स्टार हमारे ही गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे में मौजूद है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, बचपन में पोगो चैनल पर एक जापानीज गेम आता था, टकेसिस कासल। शायद आपने देखा भी हो। वहाँ पर कंटेस्टेंट अलग अलग गेम में विन होने के बाद ही फाइनल में जाते थे और वहाँ भी उन्हें एनिमी से विन होना पड़ता था, जो कि काफी मुश्किलों भरा टास्क होता था और अक्सर हम देखते थे कि सारे कंटेस्टेंट आखिर में जाकर हार जाते थे। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इस गेम में अभी तक टोटल कितने लोग विनर बन पाए हैं? खैर, अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दूं कि इस गेम में टोटल 8 कंटेस्टेंट ऐसे थे जो आखिर में जाकर विनर बन पाए हैं। मतलब विनर रेशियो देखिए, लाखों में एक। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे बड़ी किताब कौन सी है और वो किताब कहाँ मौजूद है? अगर आप नहीं जानते तो बता दूं कि उस किताब का नाम है दिस इज मोहम्मद, जिसे लिखा है सऊदी के एक राइटर जिनका नाम है अब्दुल अजीज मुस्ली। और अगर हम इसकी साइज की बात करें तो ये 5 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी है और इस किताब में प्रोफेट मोहम्मद के बारे में लिखा गया है और इसमें टोटल 429 पेजेस हैं और इस किताब का कुल वजन करीब 1500 किलोग्राम है। तो है ना ये अमेजिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, इस दुनिया में जीको नाम की एक छिपकली पाई जाती है जो कि अपनी स्किन यानी कि चमड़ी को खा जाती है। लेकिन क्यों वो ऐसा काम करती है जानेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों, जीको एक प्रकार की रेप्टाइल जीव होती है और जैसा कि आपने शायद देखा होगा कि सांप की चमड़ी समय समय में उतर जाती है और नई स्किन आ जाती है, वैसा ही इस छिपकली के साथ भी होता है। लेकिन अभी आप सवाल करेंगे कि ये खाता क्यों है?
दोस्तों असल में ये प्राणी जब जंगल में रहता है और अपनी स्किन को उतारता है तो उसके स्किन के स्मेल को सूंघकर कोई शिकारी आ सकता है और उसे खा सकता है, और ऐसे में वो किसी भी प्रकार का सुराग शिकार को नहीं देना चाहता और इसलिए वो अपनी स्किन को ही खुद खा जाता है। तो है ना ये स्मार्ट छिपकली। फैक्ट नंबर 1 यानी कि हमारे आज की वीडियो का आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों क्या आप बिना सर वाले ऊंट को चलते हुए देखा है? नहीं तो ये देखिए। इस वीडियो को दुबई के किसी ऊंट मालिक द्वारा रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे छोड़ा गया था और छोड़ते ही ये दुनिया भर में वायरल हो गया। सब सोच में पड़ गए कि ये कैसे संभव है। दोस्तों अगर आप भी सोच रहे हैं कि ये ऊंट कैसे बिना सर के जिंदा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये बस आपकी आंखों का एक इल्यूजन है और ये ऊंट भी काफी स्मार्ट है जो आपको बुद्धू बना रहा है। अगर यकीन नहीं होता तो इस क्लिप को पूरा देखिए कैसे वो ऊंट अपने मुंडी को ऐसे घुमाकर सभी लोगों को पागल बना रहा है। तो देखा आपने इस ऊंट की कलाकारी, और अभी आपको कोई भी शख्स इस ऊंट का वीडियो दिखाकर बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सो गाइस ये था हमारा आज का फैक्ट का बंडल। बाकी हमें बताना मत भूलना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।